A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope you all will be doing fantabulous, fantastic. So, dear learner, आज की लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बस थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा. डियर लर्नर, आप सोच रहे हैं कि सर आप आर्टिकल को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं. डियर लर्नर, मैं आपको बता दूं, आपको आर्टिकल में 15 या 20 मिनट की लेक्चर के अंदर भी कवर करवा सकता. और ऐसा नहीं है कि वो वाली लेक्चर आपको समझ नहीं आती, वो लेक्चर भी आपको समझ आ जाती. बस शर्त यह है कि जितना मैं उसके अंदर कवर करवाता उतना ही आपको समझ आता. और जो आपको मेजर पोर्शन था आर्टिकल का, अगर आप डेप्थ के अंदर जाएं आर्टिकल के, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी. बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. सो डियर लर्नर, अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखें तो इस तरीके से कहीं भी आपको आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा. और यहाँ पे आपका अगर एक्सक्यूज़ है, सो ट्राई टू रेफ्यूज़ योर एक्सक्यूज़, बिकॉज your journey is more important than your excuse. If you want to make your parents proud, if you want to make your society proud, if you want to make your life as a successful person, so you must have to refuse your excuse and say to your excuses, I am going to do best no matter how hard it is going to be, but I will prove one day and I will definitely surely complete my dream what I have seen for my life. Dear learner, क्योंकि कामयाबी बस उसी के कदम चूमती है जो पूरी मेहनत से, पूरे डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देता है. डियर लर्नर, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा, एक छोटा सा डी क्यूब का फॉर्मूला बताऊंगा. If you are able to apply d cube in your life, then definitely no one else in this universe, in this cosmos, are going to just oppose you, are going to produce any obstacle in your way. That these all three D's are, first one is determination, second one is dedication, and the third one is the most important thing which we have to apply in our daily life, that is discipline. डिसिप्लिन मीन्स कॉन्स्टेंसी. आपको पंक्चुअलिटी बरकरार रखनी है, क्योंकि अगर आप लर्निंग के अंदर अच्छे से पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन के साथ अगर आप कोई चीज़ अटेंड करते हैं, सीखते हैं या आप पढ़ते हैं, देन डेफिनेटली वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा एक अच्छे तरीके से बेनिफिट देने वाली है. तो मैं भी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है या किसी और को कोई बेनिफिट मिल रहा है. अगर ये आप टाइम इन्वेस्ट करें तो डियर लर्नर, आप ये बात मान के चलें कि आपको इस टाइम की इन्वेस्टिंग का जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको आपकी नॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा, वो आपको आपके कैरियर के अंदर या आपको आपकी स्टडी के अंदर वो देखने को मिलेगा. इसीलिए बस आप इस बात को ये माइंड से निकाल के लें कि मैं इस लेक्चर को नहीं देखूंगा. आप देखें या ना देखें ये आप पे निर्भर करता है, बट हमारा जो मेन मोटो है हेल्प करने का, हम अपने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके आप सभी के लिए लेक्चर्स को बनाते हैं. अब यहाँ पे आपका एक एक्सक्यूज़ है कि सर इतने डेप्थ के अंदर क्यों बना रहे हैं. डेप्थ के अंदर बनाने का इन लेक्चर्स का सबसे बड़ा मेन मोटो ये है कि आपको एक डेप्थ से आपको पता लग पाए, क्योंकि आप सिर्फ जेकेएसएसबी एक माइंड सेट के साथ ही ना इन लेक्चर्स को अटेंड करें. खासकर मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश पोर्शन की बात कर रहा हूँ. आने वाले हर एक एग्जाम, अगर मैं आप बात करूँ जेकेपी एसआई की बात करूँ, जेकेपी एसआई की जो अभी जो नोटिफिकेशन आई, उसके बाद अभी जो मैन यहाँ पे अगर फॉर्म लगने शुरू हो जाएंगे सितंबर और अक्टूबर के मंथ में, तो उसके अंदर भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा. तो तब ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से इसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तब आपको सिर्फ रिवीजन करनी है और उसके बाद आप अपने इंग्लिश पोर्शन को अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे और रिवीजन करने के बाद उसको एक और स्ट्रॉन्ग तरीके से आप बना पाओगे. उस टाइम इतना टाइम आप किसी और सब्जेक्ट पे दे सकते हैं जो सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं वीक माना जाता है या वीक आप समझते हैं, तो उसके अंदर अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए डेप्थ ऑफ यानी हर एक पॉइंट को मैं इसीलिए ला रहा हूँ ताकि आपको आर्टिकल्स का पूरा ज्ञान हो पाए. इन्वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें. यूज़ योर टाइम बिफोर यू लूज योर टाइम, क्योंकि अब पछताए क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत. सो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. इस कहावत का इंग्लिश में कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के यहाँ पे लेक्चर को शुरू करते हैं. अच्छा मोटिवेशन हो गया, लेकिन आज के लेक्चर को यहाँ पे हम शुरू करते हैं. तो आज इस लेक्चर के अंदर हम जीरो आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं. अब सभी आपके माइंड में काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पहली बार सुनने को मिला होगा कि सर आज तक तो हमने बात करी थी डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करी थी. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो आर्टिकल. यहाँ पे आज मैं आपको जीरो आर्टिकल सिचुएशंस क्या होती हैं, या इसी को आप बात करें तो इसको दूसरे तरीके से कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. इसका मतलब होता है जिसके अंदर कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते. ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनके अंदर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, उन्हें आप क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल कहते हैं. या ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल को किसी सेंटेंस से निकालना.
इट मीन्स नो आर्टिकल जीरो आर्टिकल। अगर आप बात करें जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर आप जब या किसी ऐसी कंडीशन जहां पे आप आर्टिकल का यूज नहीं करते उसे आप क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल सिचुएशंस कहते हैं या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं। तो इसीलिए आप सभी को आज अपने माइंडसेट को सही तरीके से प्रिपेयर करना है। अब देखो यहां पे एक कोट लाया हूं मैं आप सभी के लिए, गलत दिशा में अगर आप चल रहे हैं ना तो गलत दिशा में कई गुना गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। आपको यह भी लगता है कि मेरा फ्रेंड शायद मेरे से ज्यादा मेहनत करता है, क्या पता वो एक गलत दिशा में जा रहा है, क्या पता उसकी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है। इसीलिए आप अपनी लाइफ के बॉस खुद बने, ड्राइवर खुद बने। एंड इफ यू वांट टू बी बॉस ऑफ योर लाइफ यू मस्ट हैव टू नो योर पोटेंशियल। आपको अपनी ताकत, आपको अपने पर विश्वास रखना होगा, तभी जाके आप अपनी कामयाबी की सीढ़ी का सहारा लेके आप कामयाब हो सकते हैं। बिकॉज अगर दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो आप हैं, जो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। सो ट्राई टू नो योर पोटेंशियल। आप अपनी ताकत को जानें, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जानें, अपने बिलीफ पे विश्वास रखें, विश्वास पे विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास ही आपको यहाँ पे कामयाबी का जो एक दरवाजा है वो आपके लिए खोलेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको हार्डवर्क जरूर करनी पड़ेगी। इसीलिए गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि आप सही दिशा में अकेले चलें। क्यों? क्योंकि अकेले चलने से आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, लेकिन जब आपको आपकी सक्सेस मिलेगी ना तब आपको उसका जो टेस्ट, उसका जो एक्सपीरियंस या उसका जो आप एक फील लोगे वो काफ़ी दूसरे चीज़ों से काफ़ी शानदार होगा। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ जीरो आर्टिकल की बात करें हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डियर लर्नर बात करें जीरो आर्टिकल की, और जीरो आर्टिकल को हमने समझा भी कि ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते या आर्टिकल को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल कहते हैं, या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स भी कहा जाता है। देखो मैं आपको यहाँ पे तो थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड एवरीवेयर। ऐसा तो नहीं है कि आर्टिकल हर एक जगह पे यूज़ किए जाते हैं, यानी आपको ये बात याद रखना कि आर्टिकल सब जगहों पे यूज़ नहीं होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आर्टिकल को जब भी यूज़ करते हैं तो एक सावधानी रखनी चाहिए, एक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड के साथ हमें अपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स को हर जगह यूज़ नहीं किया जाता। दैट्स वाई वी मस्ट यूज़ आर्टिकल केयरफुली। हमें एक अच्छी सावधानी से आर्टिकल्स का एक सेंटेंस के अंदर या सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना चाहिए। अगर बात करें कंडीशन की बात करें, जहां पे आर्टिकल को यूज नहीं किया जाता उसे हम जीरो आर्टिकल्स कहते हैं या जीरो आर्टिकल भी आप कहते हैं। तो यहां पे ये बात आपको पता चल गई, कंडीशन वेयर आर्टिकल्स आर नॉट यूज, जहां पे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल्स कहते हैं। सो यू मस्ट हैव टू लर्न द फॉलोइंग पॉइंट्स। आज किस लेक्चर के अंदर जो मैं आपको रूल या जो आपको मैं पॉइंट्स देने वाला हूं, आप सभी को अच्छे से अपने से प्रॉमिस करना है कि आज की लेक्चर अगर मैंने शुरू करी है, अगर मैंने अपने ड्रीम के अंदर कुछ थोड़ा सा और यहाँ पे परफेक्शन लाने की कोशिश करी है ताकि मैं अपने ड्रीम को जल्दी अचीव कर पाऊँ, तो आज आपको ये अपने आप से कमिटमेंट करना है कि आज की लेक्चर मुझे किसी भी हाल पे आज मुझे यहाँ पे देखना है। और अगर आपके आसपास कोई आपके पेरेंट्स या कोई आपसे बड़े जो आपको कह रहे हैं काम करने के लिए, तो अगर मेरी वॉइस को वो सुन रहे हैं, मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार इनको अपने जी जान लगा के मेहनत करने दें, ताकि ये आने वाले कल के अंदर आपकी पहचान बन पाए, आपकी आइडेंटिटी बन पाए। तो इससे बड़ी बात आपके लिए और कोई भी नहीं होगी। अब यहाँ पे बात करें, नो आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग केस। जो केसेस हम बात करने वाले हैं, जो रूल्स हम बात करने वाले हैं, उसके अंदर आपको यहाँ पे आर्टिकल किसी का यूज नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिफोर प्लूरल नाउन की बात करूँ, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिफोर प्लूरल नाउन की बात करूँ, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे लाया जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि कहाँ पे आप प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ करते हैं। सो डियर लर्नर, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है अब, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा एक कंसेप्ट लाया हूँ, और ये आप बात मानकर चलें कि आज की लेक्चर को अटेंड करेंगे तो इसके साथ साथ आपकी रिवीजन भी होने वाली है। जो हमने पीछे पढ़ा आर्टिकल्स उसकी आपको रिवीजन भी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप बात करें प्लूरल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, कैसी कंडीशन में, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप बात करें प्लूरल नाउन्स, यहाँ पे बर्ड्स क्या है, बर्ड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है। तो आपको पता है कि नाउन से पहले ही हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। काउस गिव मिल्क, यहाँ पे हम पूरे काउस की बात करें, एक गाय की बात नहीं करें, तो बहुत सारी गायों की बात करें, तो यहाँ पे काउस गिव मिल्क। उसके बाद आई लव बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है। इससे पहले भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करा।
बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट। अगर हम बैंकर्स की बात करें, जो बैंक में काम करते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लॉयर्स की बात करूं तो लॉयर्स आर जनरली इंटेलिजेंट। जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, वो काफ़ी विद्वान, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये नोट भी याद रखना है, इफ द प्लूरल नाउन पॉइंट्स टू सम स्पेसिफिक और स्पेसिफिक थिंग, अगर बात करें वो किसी स्पेसिफिक चीज या किसी स्पेसिफिक मैटर के बारे में बात करता है, एट दैट टाइम हम वहां पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ाया था। द बर्ड्स ऑफ अफ्रीका आर लार्ज इन साइज, तो यहाँ पे उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी या स्पेसिफिक किसी पॉइंट चीज की बात करें कि जो बर्ड्स है अफ्रीका के, उनका जो साइज है वो कैसा है, लंबा है, ये बड़ा है। तो यहाँ पे आप बर्ड से पहले आपने क्या यूज किया, द का यूज किया। द काउज ऑफ हरियाणा गिव्स मच मिल्क, अगर आप बात करें हरियाणा के गायों की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो काउस है वो ज़्यादा दूध देती हैं एज कंपैरिजन टू अदर स्टेट की जो काउ है उनसे। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि प्लूरल नाउन यहाँ पे किसको पॉइंट कर, किसी स्पेसिफिक चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसके साथ आप तब द का यूज़ कर सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको ये कवर करवाया था। उसके बाद यहाँ पे बात करें बिफोर ए प्रॉपर नाउन की बात करें, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें बिफोर ए प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस या थिंग की जब बात करते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और उससे पहले भी कभी भी आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ राम इज कमिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, राम इज कमिंग। मोहन लव्स हिज सिस्टर, अगर बात करें मोहन की बात करें तो वो अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्यार करता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, देखो यहाँ पे अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, मैंने बोला ए ग्रेट किंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक क्यों लगा, क्यों, क्योंकि किंग यहाँ पे नाउन था या अकबर से नाउन था, तो उससे पहले हमने कभी भी किसी भी यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करा। तो ये बात आपको याद रखनी। उसके बाद अगर आप बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगी और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये रहती है, क्योंकि भूल जाता है अक्सर अगर हम रिवाइज नहीं करते, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाउ कुड वी आइडेंटिफाई द मीनिंग द टर्म एब्स्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब जब बात हो तो वहाँ पे आपको ये बात याद रखने की वहाँ पे किसी क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करा जा रहा है, किसी स्टेट कंडीशन को वहाँ पे एक्सप्रेस करा जा रहा है, किसी की फीलिंग या किसी की एक्शंस या किसी एक्शन को वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। क्यों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या करता है, किसी की क्वालिटीज़ को, स्टेट को, फीलिंग को, एक्शंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अगर मैं बात करूँ प्यार की बात करूँ तो लव क्या, लव इज ए फीलिंग, लव इज ए फीलिंग बात करें सो लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। विजडम कम्स विद एज, तो देख रहे हैं यहाँ पे भी आप अगर आप बात करें किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, तो जब ये किसी क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, नाउन्स की बात करता है तो उससे पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। इट मीन्स ये भी जीरो आर्टिकल का ही एक क्या है, पार्ट, एक सिचुएशन आ जाती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब देखो यहाँ पे द का यूज करा हमने, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ हमें करना चाहिए था, पॉलिसी के साथ हमें करना चाहिए था, लेकिन इसके साथ हमने नहीं करा। दिस इज रियल ब्यूटी, ये सभी सही में अच्छी सुंदरता है या यही रियल खूबसूरती है। तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हमने किस तरीके से यहाँ पे, यानी अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो इससे पहले भी कभी भी आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। यहाँ पे एक नोट है जो आप सभी को याद रखना है, व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इंस्टेड ऑफ रेफरिंग क्वालिटीज, जब यहाँ पे अगर आप बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर वो क्वालिटीज को रेफर नहीं कर रहा है और इसके अलावा अगर वो किसी पर्सन या थिंग के अंदर जो क्वालिटीज पॉजेस करती हैं, जो पाई जाती हैं, उनको वहाँ पे एक्सप्रेस करता है या किसी डेफिनेट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, एट दैट टाइम हम वहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ शी पॉजेसेस द कनिंगनेस ऑफ ए फॉक्स, अगर बात करें जिस तरीके की लोमड़ी की चालाकी होती है, कनिंगनेस की बात करें, शी पॉजेसेस द कनिंगनेस ऑफ ए फॉक्स, यानी वो लोमड़ी की तरह चालाकी उसके अंदर पाई जाती है, उसके अंदर है। तो यहाँ पे किसी हम पर्सन की बात करें, किसी स्पेसिफिक उसकी क्वालिटी की बात करें, तो इस तरीके से अब तब वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, आर्टिकल द का यूज़ किया जो डेफिनेट है। उसके बाद ही इज ए जस्टिस ऑफ पीस, अगर बात करें वो क्या है, जस्टिस ऑफ पीस है। इट मीन्स वो क्या करता है, जस्टिस का मतलब यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, जज के लिए स्टैंड कर रहा है। ही इज ए जस्टिस ऑफ पीस, तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक क्वालिटी की बात हो रही है, तो इस तरीके से आप बात करें। ही पॉजेसेस द स्विफ्टनेस ऑफ ए टाइगर, अगर बात करें जितनी फुर्ती चीते के अंदर होती है उतनी उसके अंदर भी पाई जाती है, उसके अंदर भी है। तो यहाँ पे किसी पर्सन थिंग की हम स्पेसिफिक क्वालिटी की बात करें, एक्सप्रेस करें, सो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट दैट कंडीशन आप वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अगर बात करें हम, मैंने यहाँ पे बिफोर ए प्रॉपर नाउन की बात करी, अब यहाँ पे हम बात करें चौथे रूल की बात करें
तो अगर अब बात करें बिफोर ए मटेरियल नाउन, अब देखो यहाँ पे आप सभी को पता है मटेरियल का मतलब किस तरीके से मटेरियल नाउन को डिफाइन करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल की बात करें, गोल्ड की बात करें, ये मटेरियल नाउन के अंदर आता है। सिल्वर की बात करें, कॉटन की बात करें, या फिर अगर आयरन की बात करें, वुड की बात करें, स्टोन, पेपर, वाइन, कॉफ़ी, ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, मटेरियल नाउन की बात करें। तो आपको ये भी याद रखना है कि मटेरियल नाउन से पहले भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो ये बात आपको अपने माइंड में लेके चलना है जब भी आप किसी कंपटीटिव एग्जाम के अंदर आकर एग्जाम देने जाएं। सो एट दैट टाइम अगर आप इंग्लिश का पोर्शन हो तो उस टाइम पे आपको आर्टिकल का अगर कोई यहाँ पे अगर स्पेसिफिक वहाँ पे टॉपिक मेंशन हो, सो आपको ये याद रखना है कि जब जब अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो उससे पहले कभी भी हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ गोल्ड इज कॉस्टली, जो सोना है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। सिल्वर इज वाइट, कॉटन ग्रोस इन अवर कंट्री, अगर आप बात करें कॉटन की बात करें तो हमारी कंट्री में वो ग्रो होता है। उसके बाद वाटर इज़ लाइफ, पानी जीवन है। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ग्लासेस या वुड, स्टोन, पेपर, वाइन, कॉफ़ी, टी, ये सभी के सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। और इसके ऊपर मैं ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्यों, क्योंकि ये आप पहले से अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते हैं कि मटेरियल नाउन होता क्या है। अब यहाँ पे एक आपको नोट याद रखना है, बट अगर बात करें यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया, यही मैंने आपको, बट इफ दीज नाउन्स आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन्स, अगर इन नाउन की बात करें, जैसे हमने अभी देखा बात करी कि जितने भी यहाँ पे 1 2 3 4 तक हमने बात करी, तो ये सभी के सभी क्या थे, ये सभी के सभी यहाँ पे किस तरीके से एक अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से यूज़ हो रहे थे। और इनके साथ हमने क्या देखा कि आर्टिकल द का या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन बात करें यहाँ पे अब इफ़ इन्हीं नाउन की बात करें, जितने भी हमने 1 2 3 में देखा तो ये सभी के सभी क्या थे, यहाँ पे हमने बात करी इनकी, तो ये यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स थे। और अगर आप बात करें इफ़ दीज नाउन्स आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन्स, अगर इन नाउन की बात करें अगर वो काउंटेबल नाउन की तरीके से यूज़ होते हैं तो आर्टिकल द इज यूज, तब उसके अंदर वहाँ पे आर्टिकल द उनके पहले यूज़ होगा। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप इस बात से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे ये क्या है, जो द है वो यहाँ पे किसी काउंटेबल नाउन के साथ बात करें, क्योंकि शेक्सपियर ऑफ इंडिया ऐसा तो नहीं है कि शेक्सपियर अनलिमिटेड है या अनकाउंटेबल है, नहीं, ये काउंटेबल है। और जब जब आप काउंटेबल नाउन की बात करते हैं उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और अगर बात करें इफ़ दीज नाउन्स आर फॉलोड बाय सम प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करें, जैसे अगर बात करें इन की या ऑफ की बात करें, तो वो वहाँ पे तब क्या बन जाते हैं, काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ये बनते हैं। अगर मैं आपको बात दूँ गोल्ड ऑफ, तो ये यहाँ पे गोल्ड अगर बात करें तो वो क्या था, मटेरियल नाउन था, लेकिन इसके साथ जब ऑफ लगा तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पे काउंटेबल नाउन बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रही है इफ़ दीज नाउन्स आर फॉलोड बाय सम प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगर ये जो नाउन है किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ फॉलो करते हैं तो एट दैट टाइम वो काउंटेबल नाउन बन जाते हैं और उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, तो ब्यूटी के बाद यहाँ पे ऑफ लग गया, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज रिमार्केबल। द मिल्क इन द कप, तो देखो मिल्क इन, तो यहाँ पे इन और ऑफ से अगर ऐसे यानी जो मटेरियल नाउन इनके साथ अगर आप इन और ऑफ का यूज़ करते हैं वो वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन से लेके कन्वर्ट होके काउंटेबल नाउन हो जाते हैं। एट दैट टाइम यहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ करें, और आपने देखा कि हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करा। ही थ्रीव ए स्टोन ऑन द काऊ, उसने काऊ पे क्या फेंका, गाय पे क्या फेंका, पत्थर फेंका। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करें रूल नंबर 5 की बात करें, अगर आप कलेक्टिव नाउन की बात करें, देखो आप सभी को पता है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। और अगर आप बात करें यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन से पहले भी आप किसी भी यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप बात करें सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज़ आल्सो एज ए कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये यहाँ पे एज ए कलेक्टिव नाउन काम करती है। और जब भी आप बात करें कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन से पहले भी आप किसी भी यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। सोसाइटी विल नॉट परमिटेड, यानी अगर आप किसी स्कीम को या किसी आप ट्रेडिशन को सोसाइटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आप कहोगे कि सोसाइटी इसको आज्ञा अनुमति नहीं देगी, परमिशन नहीं देगी। सो यू विल से सोसाइटी विल नॉट परमिटेड। उसके बाद आपको मैंने द के अंदर भी पढ़ाया था कि कभी भी अगर आप बात करें, आप पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के साथ कभी भी किसी आर्टिकल का हम यूज़ नहीं करते, और खासकर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, और दूसरों का तो होता ही नहीं है। तो इसके अंदर आप पार्लियामेंट इज इन सेशन। बात करें यहाँ पे जूरी की बात करें, जूरी का मतलब जो यहाँ पे डिसीजन मेकर होते हैं। अगर आप बात करें जस्टिस की बात करें, सो जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, उन्होंने अपनी सुनवाई दे दी है। आर्मी इज़ ऑन द मूव, अगर बात करें आर्मी अपनी मूव पे है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है
कि अगर आप बात करें कलेक्टिव नाउन्स की बात करें, आर्मी के अंदर आपको पता है कलेक्टिव नाउन है। जूरी की बात करें, एक बंदा तो नहीं है यहाँ पे काफ़ी बंदे हो सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से यहाँ पे कलेक्शन बनती है, और कलेक्शन की अगर बात करें तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। पार्लियामेंट की बात करें तो ऐसा तो नहीं है आपको कि यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर एक ही यहाँ पे आपको सिर्फ पार्टी आपको देखने को मिलेगी, नहीं। पार्लियामेंट की अगर बात करें, इसकी जो कंपोजिशन की जाती है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट यानी पोजीशंस के साथ साथ आपको वहाँ पे अगर बात करें आपको सभाएं देखने को मिलेंगी, लोकसभा राज्यसभा की बात करें, उसके बाद कैबिनेट की बात करें, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्या बन जाता है, कलेक्टिव नाउन बन जाता है। और आपको ये बात रखना कि जब जब आप कलेक्टिव नाउन्स की बात करें और आर्टिकल की खासकर बात करें तो उससे पहले कभी भी आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद अगर बात करें, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री। ये मैंने आपको देखो पिछले लेक्चर के अंदर भी कवर करवाया था कि अगर आप बात करें किसी भी कंट्री के नेम की बात करें या स्टेट की बात करें तो उससे पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर उस कंट्री का नाम एक प्लूरल सेंस में होता है या उसके साथ एस लगता है, यानी अगर आप बात करें कंट्री, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, यानी हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे स्टेट की बात करें या फिर अगर किसी आप प्लूरल कंट्री की बात करते हैं जिसका नाम यहाँ पे प्लूरल बनता है, उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। बट आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज। जैसे अगर आप बात करें द यूएसए की बात करें, द यूएसएसआर की बात करें, द यूनाइटेड सोवियत यहाँ पे आपको पता है। उसके बाद सूडान की बात करें, द नीदरलैंड्स की बात करें, पंजाब की बात करें। आप बोलोगे सर पंजाब के साथ हमने किस तरीके से, वो तो एक है, लेकिन इसके अंदर अगर बात करें पंजाब का नाम किससे पड़ा है, 5 रिवर्स से पड़ा, 5 दरियाओं से पड़ा है, तो इसीलिए इसके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द कंगो फॉरेस्ट की बात करें तो इसके अंदर भी एक तो नहीं है कि पार्टिकुलर जगह पे एक फॉरेस्ट है, तो ये कई ज़्यादा अच्छे मीन्स काफ़ी फॉरेस्ट को मिलने के बाद एक कलेक्शन के बाद यहाँ पे बना है। इट मीन्स ये एक प्लूरल की सेंस देता है। तो ये आपको याद रखना, अगर आपको ये भी ना याद रखे तो ये याद रख सके, कंगो की बात कभी भी पेपर के अंदर करी जाए, पंजाब की बात करी जाए, सूडान की बात करी जाए, तो ये बात आपको याद रखना कि इनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं। और अगर आप किसी सिंगल कंट्री की बात करें, द इंडिया नहीं कह सकते, आप द पाकिस्तान नहीं कह सकते, द नेपाल आप नहीं कह सकते। तो इसका मतलब किसी सिंगल कंट्री के नेम या किसी स्टेट के नेम के साथ आप आर्टिकल द का यूज या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। बट वेन एवर यू हैव द नेम ऑफ प्लूरल, नेम ऑफ कंट्री ने प्लूरल फॉर्म, एट दैट टाइम यू कैन यूज एंड यू कैन यूज द आर्टिकल द, उस टाइम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे रूल नंबर 7 की बात करें, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस और कॉलर्स। अगर बात करें, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी लैंग्वेज के साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अगर उस लैंग्वेज के पहले अगर बात करूं मैं द इंग्लिश की बात हो जाए तो इसका मतलब ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कम्युनिटी की बात हो रही, किसी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर जब भी आप किसी लैंग्वेज से पहले अगर द का यूज़ करते हैं वो तब एक लैंग्वेज नहीं रहती बट वो एक कम्युनिटी बन जाती है। जैसे मैं बात करूँ और उसके बाद कलर की भी बात करें, किसी भी कलर से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको ये भी बात बताने वाला हूँ। आप बात करोगे कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, आई नो इंग्लिश, तो आप यहाँ पे आई नो द इंग्लिश, अगर इसके पहले द का यूज़ करते हैं तो आप इसका मतलब आप अंग्रेज़ों को जानते हो। ही नोज फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज को जानता है, ना कि फ्रेंच के रहने वाले लोगों को जानता है। आई डोंट नो हिंदी बट आई नो इंग्लिश, मैं हिंदी तो नहीं जानता लेकिन इंग्लिश में जानता हूँ। माई ब्रदर लाइक्स रेड एंड वाइट, अगर बात करें यहाँ पे रेड एंड वाइट का मतलब क्या है, कलर की बात हो रही है। जैसे मैं बात करूँ, ही लाइक्स रेड एंड ब्लू, ही लाइक्स पिंक एंड येलो, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें ही लाइक्स पिंक एंड येलो, तो कभी भी आप कलर की बात करें या किसी लैंग्वेज की बात करें तो बिफोर लैंग्वेजेस, बिफोर कलर्स आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको मैं और अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर रहा हूँ। लैंग्वेजेस के नेम देखो यहाँ पे हिंदी में से ये लिखा है ताकि कुछ स्टूडेंट्स को और अच्छे तरीके से समझ आए और कुछ को अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से मैं उनके लिए रिपीट कर दूं। लैंग्वेजेस के नेम के साथ रंगों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, मैं इंग्लिश तो बोल सकता हूँ लेकिन फ्रेंच नहीं। शी लाइक्स रेड एंड पिंक कलर, लेकिन इफ़ द नेम ऑफ कलर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, देखो यहाँ पे एक कंडीशन इससे आपको ये समझने की मिल गई कि अगर उस कलर का अगर बात करें, उस कलर की बात करें, वो अगर एज एन एडजेक्टिव एक सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है, एट दैट टाइम वो काउंटेबल नाउन बन जाता है। और आप सभी को पता है कि वो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। शी हैज़ ए पिंक साड़ी, या किसी और आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, उसके पास क्या है, पिंक साड़ी है। तो देखो यहाँ पे इसकी एडजेक्टिव यानी इसकी एक विशेषता बता रहा है, यानी इसको एक और अच्छे तरीके से क्वालिटेटिव क्वालिफाई कर रहा है। यू हैव ए रेड पेन, तो रेड यहाँ पे क्या बता रहा है, उसकी एक क्वालिटी की बात कर रहा है। वी हैव ए वाइट ड्रेसेस, या वाइट ड्रेस, तो हमारे पास क्या एक वाइट ड्रेस है। सो एट दैट टाइम तब वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फिर ए हो, एन हो या द हो, जिस तरीके से आपको रूल वहाँ पे सेटिस्फाई होता है। और ये रूल मैंने आपको पहले ही कवर करवा दी है।
उसके बाद बात करें यहाँ पे रूल नंबर 8 की बात करें, जो आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल की बात, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेज फेस्टिवल्स एंड सीजन्स। अगर आप बात करें सीजन की बात करें या डिजीज की बात करें या किसी त्यौहार की बात करें तो उससे पहले कभी भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कॉलरा हैज़ ब्रोकन आउट, ही इज़ कमिंग ऑन क्रिसमस, वो क्रिसमस पे आने वाला है। दीज आर विंटर स्पोर्ट्स, ये विंटर की खेलें हैं। लेट अस विजिट शिमला इन स्प्रिंग, चलो हम यहाँ पे स्प्रिंग के सीजन में कहाँ पे चलते हैं, शिमला चलते हैं। आई डोंट ट्रेवल इन समर, अगर मैं बात करूँ गर्मी के दिनों की बात करूँ तो आई डोंट लाइक टू ट्रेवल इन समर। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं डिजीज़ की बात करें, फेस्टिवल्स की बात करें, सीजन की बात करें, उससे पहले कभी भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। नोट, इफ़ द नेम्स ऑफ डिजीज आर प्लूरल इन दियर फॉर्म, अगर बात करें किसी डिजीज़ का नाम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ जाता है एट दैट टाइम, तब वहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना, जैसे द मीजल्स की बात आ गई, द मम्प्स की बात आ गई, तो ये ऐसी यहाँ पे क्या है डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं जो जिनका यहाँ पे प्लूरल फॉर्मेट बनता है, उनके साथ वहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया डिजीज़ के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, आई एम सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट, आई एम सफरिंग फ्रॉम सोर आइज, यानी आंखों की दर्द से मैं, यानी आंखों को दर्द है मुझे या गले में दर्द है। तो यहाँ पे आप बात करें कि किसी भी डिजीज से पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ही डाइड ऑफ कैंसर, यानी वो कैंसर के कारण उसकी मृत्यु होगी, वो मर गया। लेकिन मैंने आपको बताया अगर वो प्लूरल फॉर्म के अंदर जैसे मम्प्स और मीजल्स की बात करी, सो एट दैट टाइम वहाँ पे आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। द मीजल्स इज़ ए कंटेजियस डिजीज़, यानी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो यहाँ पे अगर बात करें आर्टिकल के, अगर नो आर्टिकल के 9वें रूल की बात करें, 9th रूल की बात करें, अगर आप बात करते हैं नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, किसी गेम के नेम से पहले, स्पोर्ट के नेम से पहले, मील्स की बात करें, जैसे अगर ब्रेकफास्ट की बात करें, लंच की बात करें, डिनर की बात करें और सुपर की बात करें, तो यहाँ पे उस टाइम पे इसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप बात करें सुपर का मतलब क्या होता है, देखो सुपर का मतलब ये होता है अगर आप ब्रेकफास्ट और यहाँ पे लंच के पहले कोई भी अगर आप यहाँ पे खाना खाते हैं, लाइट खाना खाते हैं या चाय पीते हैं, उसको आप सुपर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। आई एम लेट फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए लेट हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं बहुत सुबह मैं अपना क्या लिख देता हूँ, मीन्स ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ। आई शैल रिटर्न फॉर सुपर, मैंने यहाँ पे मैं सुपर जो खाना खाऊंगा उसके लिए आ जाऊँगा। ही, अगर इसको आप बात करें इवनिंग के अंदर जो आप चाय पीते हैं ना 5-6 बजे की, यानी डिनर से पहले, उसको भी आप सुपर के अंदर रख सकते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता, तो यहाँ पे किसी गेम की बात होगी, स्पोर्ट की बात होगी। दे आर फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, वो फुटबॉल का शौकीन है, या दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, भी आप ऐसे कह सकते हैं कि वो फुटबॉल खेलने का शौकीन है। तो आप ये बात याद रखें कि अगर आप बात कर रहे हैं गेम्स की बात करें, यहाँ पे अगर आप बात किसकी करें, अगर आप बात करें यहाँ पे गेम्स की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, सो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, तब वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि उसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन बट इफ़ द मील बिकम्स पार्टिकुलर, अगर वो जो खाना है वो मील है कभी पार्टिकुलर बन जाए, खास बन जाए, एट दैट टाइम तब आप आर्टिकल का यूज़ करते। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दूंगा, द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वॉज सुपर्ब, जो डिनर रानी के द्वारा परोसा गया या दिया गया वो क्या था, बहुत ही अच्छा था, मज़ेदार था, यानी शानदार था। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी मील की बात करें वो यहाँ पे अब पार्टिकुलर बन गई है, पार्टिकुलर यहाँ पे क्वीन ने बनाया, तो इससे पहले आपने आर्टिकल द का यूज़ किया। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, देखो यहाँ पे आपकी मैं कन्फ्यूजन को और अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर रहा हूँ कि अगर बात करें लंच की बात करें, डिनर की बात करें, सुपर की बात करें, ब्रेकफास्ट की बात करें, तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करते। जैसे आई डिडेंट हैव माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया। शी हैड लंच एट 1 PM, उसने 1 बजे दोपहर का खाना खाया। लेकिन अगर लंच डिनर सुपर ब्रेकफास्ट के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो या खाना फिर कभी पार्टिकुलर हो जाता है, ये मैंने आपको बताया, एट दैट टाइम वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ही अरेंज्ड ए नाइस डिनर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाली स्लाइड से आपको ये देखने को मिला कि अगर उन ब्रेकफास्ट, सुपर, डिनर, लंच से पहले कोई यहाँ पे एडजेक्टिव लगा हो, सो एट दैट टाइम तब भी आप आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नाइस यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आपने ए यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करा। द लंच होस्टेड बाई यू वॉज सुपर, देखो यहाँ पे द लंच होस्टेड बाई क्वीन वॉज सुपर, द लंच होस्टेड बाई यू वॉज सुपर, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करें रूल नंबर 10 की बात करें, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर रिलेशंस, अगर आप बात करें किसी रिलेशन की बात करें तो उससे पहले कभी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अब देखो यहाँ पे अगर रिलेशन की बात है, अगर मैं आपके रिलेशन की यहाँ पे अगर रिलेशन के हिसाब से बात करूँ, जैसे अगर बात करें आप किसकी, अगर आप बात करें फादर की बात करें, या आप बात करें यहाँ पे मदर की बात करें,
यहाँ पे अगर बात करें आप सिस्टर की बात करें, ऑन्ट की बात करें, अंकल की बात करें, तो ये सभी एक रिलेशनशिप को शो करते हैं। और ऐसे वर्ड्स जो रिलेशनशिप की बात करते हैं उनसे पहले या नाउन्स की बात करें कभी भी किसी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करते। उसके बाद कुक और जो नर्स है उसके साथ ये वाला जो रूल है वो भी इम्प्लीमेंट करा जाता है। जैसे फादर इज़ कमिंग टुडे, यानी जो पापा हैं, जो पिताजी हैं वो आज आ रहे हैं, तो इससे पहले हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करा। मदर इज़ नॉट वेल टुडे, मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं है। कुक इज़ इन द किचन, अगर जो खाना बनाने वाला जो कुक है वो अभी किचन में है, कुक इज़ इन द किचन। तो यहाँ पे कुक की बात करो, इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा है। नर्स इज़ वेरी काइंड, अगर आप बात करें नर्स की बात करें वो बहुत ज़्यादा दयालु है, काइंड है। तो आप यहाँ देख रहे हैं रेशन की बात करें, माई ब्रदर इज़ कमिंग टुडे, माई सिस्टर इज़ कमिंग टुडे, माई वाइफ इज़ कमिंग टुडे, माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग टुडे। किसी भी रिलेशन की बात करें, फ्रेंड की बात करें, एनिमी की बात करें, उससे पहले कभी भी किसी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करते और कुक और नर्स भी उसके साथ इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद कुछ टाइटल्स की बात करें, जैसे अगर टाइटल की मैं बात करूं, जैसे एम्परर आ गया अशोका, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन विराट, इनके साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। तो ये बात याद रखनी, कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं जैसे एम्परर अशोका ये एक ही है, प्रेसिडेंट कलाम ये भी एक है, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन विराट के साथ कभी भी हम आर्टिकल द या किसी और आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कभी भी आप ऐसा नहीं कहोगे द एम्परर अशोका, कभी भी आप ऐसा नहीं कहोगे क्योंकि ये रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन अगर द का अगर आपको यूज़ करना है तो टाइटल, जैसे आप बात करो द ड्यूक ऑफ यॉर्क, द ड्यूक ऑफ यॉर्क के साथ होता है। जैसे क्योंकि यहाँ पे ड्यूक का मतलब क्या होता है, एक शासक। ड्यूक का मतलब क्या होता है, शासक, एक राज्य करने वाला शासक। तो उस टाइम पे वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, किसी आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो। ही इज़ ड्यूक ऑफ यॉर्क, ही इज़ ड्यूक ऑफ यॉर्क, इस तरीके से आप बात करोगे। लेकिन अगर आप ऐसे भी अगर बात करें द ड्यूक ऑफ यॉर्क के साथ अगर आप बात करें तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। इस टाइम पे आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें, देखो मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको ये कहा कि आप द क्वीन विक्टोरिया आप गलत कहेंगे, इसको गलत माना जाता है। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इट विल बी रॉन्ग। इस तरीके से आपको ये याद रखना कि कभी भी इनके साथ यूज़ नहीं किया जाता है। प्रिंस चार्ल्स इज़ क्वीन एलिजाबेथ सन, अगर बात करें प्रिंस चार्ल्स की बात करें, वो क्वीन जो एलिजाबेथ थी उनके वो लड़के थे। ही इज़ ड्यूक ऑफ यॉर्क, अगर बात करें यॉर्क की, वो वहाँ का शासक है। तो एट दैट टाइम यहाँ पे अगर बात करते द ड्यूक ऑफ यॉर्क, तो इस तरीके से भी आप यूज़ करते कि शासक वहाँ का। तो ये यहाँ पे किसी डेफिनेट चीज़ की बात करता, यानी डेफिनेट चीज़ की बात इसलिए करता क्योंकि मैंने आपको डेफिनेट की बात करी थी कि ऐसा चीज़ जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पता हो या किसी चीज़ को रेफर कर रहा, और यहाँ पे ड्यूक ऑफ यॉर्क को रेफर कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ही इज़ की जगह आप यहाँ पे लिख सकते थे द ड्यूक ऑफ यॉर्क। अब यहाँ पे रूल नंबर 11 की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप बात करें स्कूल की बात करें और अगर आप बात करें कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, बेड, चर्च, कोर्ट की बात करें, चैपल की बात करें, टेबल सी, प्रिजन की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, मार्केट की बात करें, तो इनसे पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। वैन दे आर यूज ए स्पेसिफिक पर्पज़, जब वो किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, जब वो एक सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं एट दैट टाइम, उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, कॉलेज फॉर एजुकेशन, तो इनका पर्पज़ क्या है, एजुकेशन लेना। चर्च किसके लिए बनाई जाती, प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए। मार्केट किस लिए बनाई जाती, ताकि वहाँ से खरीदारी करी जाए या सेल करी जाए। व्हेन यूज्ड इन दिस दे टेक नो आर्टिकल, तब किसी भी आर्टिकल का हम यूज़ नहीं करते। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, अब मैं कॉलेज 10 बजे जा रहा हूँ, लेकिन पर्पज़ क्या है, वहाँ पे मेरा पर्पज़ है क्या कि मैं क्या करूँ, एक अच्छी एजुकेशन को क्या करूँ, एक्वायर करूँ, हासिल करूँ। ही वेंट टू बेड एट 11 PM yesterday, वो कल कहाँ 11 बजे बेड पे चला गया, सो गया। क्यों, क्योंकि उसका सोने के पीछे उसका पर्पज़ क्या था, बेड पे जाने, सोने का पर्पज़ था। शी इज़ गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज आ रही है और कॉलेज के जाने का पर्पज़ क्या है, एजुकेशन है। दे वेंट टू चर्च ऑन संडे, वो संडे को चर्च किस लिए जाते हैं, फॉर वर्शिपिंग। अगर बात करें वी वेंट टू मार्केट टू परचेज ए बाइक, अब मार्केट गए तो पर्पज़ यहाँ पे सेल या परचेज करने का रहा, बाइक खरीदने का यहाँ पे मकसद था। तो यहाँ पे आपका कोई पर्पज़ है, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ है या फंक्शन है, उस टाइम पे किसी भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करते। और आप इस पूरी एग्जाम्पल्स के अंदर, इन एग्जाम्पल्स के अंदर ये आप फाइंड नहीं कर सकते कि मैंने कहीं पे आर्टिकल ए का, द का या एट का यूज़ करा। तो ये यहाँ पे आपको या एन का यूज़ करा, सॉरी एट नहीं एन का यूज़ करा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, इसको और अच्छे तरीके से समझें, तो यहाँ पे ये नोट आपको याद रखना है, बट व्हेन दे मीन ओनली बिल्डिंग, लेकिन जब वो किसी खास बिल्डिंग की बात करें, किसी प्लेस की बात करें, विजिटर साइट सीइंग, जो क्या जहाँ पे हम गए या दिखाई दे,
आर एनी अदर पर्पस, या किसी दूसरे पर्पस की बात करें, सो एट दैट टाइम वो आप एप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे हमने बात करी, जब वहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस या फंक्शन आपके पास हो, एट दैट टाइम आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ उनसे पहले नहीं करते। लेकिन जब आपके पास वो उसके अंदर कोई दूसरा पर्पस हो, बात करें स्पेसिफिक पर्पस नहीं हो, या आपको वो दिखता है या आपको आपके सामने दिखता है, एट दैट टाइम आप एप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज़ कर सकते। जैसे द स्कूल इज़ नियर टू राकेश हाउ, अगर बात करें राकेश सर का घर है, लेकिन राकेश सर के घर के साथ वहाँ पे स्कूल है, इसका मतलब आपको वो दिख रहा है। या किसी और पर्पस के हिसाब से बात करें, वहाँ पे आपका पर्पस एजुकेशन लेना नहीं है, वहाँ पे आपका पर्पस पढ़ाना नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि राकेश सर के घर के साथ पास में ही स्कूल है। शी विल मीट यू नियर द कोर्ट, वो लड़की आपको कोर्ट के पास मिलेगी। आई सेट ऑन द बेड, वी वेंट टू द प्रिजन टू मीट द सुपरिंटेंडेंट, यू वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, द मार्केट इज क्लोज्ड, यानी जो मार्केट थी वो क्या थी, क्लोज थी। तो इस तरीके से वहाँ पे ऐसी कंडीशंस के अंदर तब आप आर्टिकल द का, ए का, एन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें नाउन की बात करें, अगर बात करें कंप्लीमेंट की बात करें, नाउन कंप्लीमेंट की बात करें, जैसे अगर बात करते हैं आप अपॉइंट की बात करते हैं, मेक की बात करें, इसकी अगर सेकंड फॉर्म मेड की बात करें, नॉमिनेट की बात करें, इलेक्ट की बात करें, डिक्लेयर की बात करें, क्राउन की बात करें, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता या इसको कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या रेफर करते हैं, उन आदमियों की यहाँ पे एक यूनिक पोजीशन को रेफर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। इट मीन्स इट कम्स आल्सो अंडर जीरो आर्टिकल। ही वॉज इलेक्टेड MLA, वो क्या था, इलेक्टेड MLA था। शी वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी, अगर बात करें वो एक सेक्रेटरी की तरह नॉमिनेट करी गई। वी मेड हर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हमने उसको CR बनाया, क्लास का मॉनिटर बनाया। वी डिक्लेयर्ड हिम कैप्टन ऑफ आवर टीम, हमने इसको क्या करा, डिक्लेयर करा, क्या डिक्लेयर करा, कैप्टन ऑफ टीम डिक्लेयर करा। दे आर गोइंग टू क्रॉन हिम किंग, वो उसको क्या करने वाले हैं, राज शासन देने वाला है या राज तिलक उसको देने वाले हैं। दे आर गोइंग टू क्रॉन हिम किंग। तो यहाँ पे आप बात करें, अगर बात करें आप क्रॉन की बात करी, डिक्लेयर की बात करी, मेड की बात करी, नॉमिनेट की बात करी, इलेक्ट की बात करी, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पहले कभी भी हम किसी भी सेंटेंस की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, हम यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करें। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर बात करें नाउन कंप्लीमेंट की बात करें, जैसे अपॉइंट की बात करें, मेक की, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन की बात करें, तो इनसे पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। उसके बाद व्हेन टू आर मोर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की बात करें, वो जब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि जब दो एडजेक्टिव, ये बात आपको याद रखना है कि जब दो एडजेक्टिव की बात हो रही है और वो दो एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी वो दो एडजेक्टिव किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें, व्हेन टू और मोर देन टू एडजेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन, एक ही नाउन की बात करें और उन एडजेक्टिव वो किस तरीके से कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, एट दैट टाइम जो आर्टिकल होगा वो पहले वाले वहाँ पे किसके साथ लगेगा, एडजेक्टिव के साथ लगेगा या नाउन के साथ लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ दिस इज़ ए हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, तो यहाँ पे एक बुक की बात करें लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश लर्निंग बुक है, तो यहाँ पे आप बात करें इंग्लिश के साथ किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करें, क्यों, क्योंकि बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव आप यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हिंदी की बात करें तो यहाँ पे इसके साथ आप ए का यूज़ करें, या आप एडजेक्टिव की बात करें या आप नाउन की बात करें, तो यहाँ पे पहले नाउन या पहले एडजेक्टिव के साथ वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन इंग्लिश एंड उर्दू डिक्शनरी, यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू ये डिक्शनरी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश के साथ हमने आर्टिकल एन का यूज़ करा। तो ये बात भी आपको काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, अब देखो यहाँ पे पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि पॉजेसिव यहाँ पे किसी पोजीशन की बात कर रहा है, किसी हक की बात कर रहा है, किसी ऑनरशिप को बता रहा है। यानी जब जब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे माई की बात हो जाए, अगर मैं बात करूँ माई की बात हो जाए, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आल्सो रिक्वायर्स नो आर्टिकल। ईच बॉय गॉट ए प्राइज, आई लव एवरी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको मैं बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे इस वाले रूल को आप छोड़ दें एक बार, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात है, तो ये यहाँ पे छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल मिसटाइप हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव की हो गई। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर बात करें यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, किसकी बात करें, अच्छे से सुने, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर किसी नाउन की बात, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है आपको मैंने आपको प्रनाउन के अंदर पढ़ाया था, जैसे आप बात करें माई की बात करें, हिज की बात करें, हर की बात करें, इनको आप पॉजेसिव प्रनाउन भी कहते हैं। तो इनके साथ कभी भी आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल दूँ मैं, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो देखो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे माई क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे पहले हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करा। मैं यहाँ पे आपको कहता राम इज़
ही इज़ बेस्ट फ्रेंड, राम जो है उसका दोस्त है, अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री भी इसको आप कह सकते हैं। बेस्ट का मतलब क्या है, सुपरलेटिव। या आप बात करें पॉजिटिव प्रोनाउंस से पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। उसके बाद प्रॉपर नाउन की बात करें, देखो यहाँ पे आपको बात करूँ, मैं प्रॉपर नाउन की बात करूँ, चलो इससे पहले मैं आपको उस रूल से अच्छे तरीके से एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल्स थी थोड़ा मिसटाइप हो गया। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करनी है। किसकी बात करनी है आपको, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करनी है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। देख जैसे ईच यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यानी ये किसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव अगर बात करें किसी एडजेक्टिव से पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से पहले कभी भी आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लिखना है। क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन या एडजेक्टिव आप इसको नाम दे सकते हैं। ईच बॉय गॉट ए प्राइज, अगर बात करें हर एक बॉय को यहाँ पे प्राइज मिला, तो यहाँ पे मैंने ऐसा तो नहीं लिखा एट या ईच बॉय या द ईच बॉय, नहीं, मैंने सिंपल सा लिखा ईच बॉय गॉट ए प्राइज। क्यों, क्योंकि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं उससे पहले आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। आई लव एवरी स्टूडेंट, एवरी का मतलब यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हर एक स्टूडेंट को मैं प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे भी हमने एट द एवरी स्टूडेंट नहीं यूज़ करा, बिकॉज यहाँ पे जो एवरी है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन यूज़ हो रहा है या प्रनाउन यूज़ हो रहा है, उससे पहले कभी भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे रूल नंबर 15 की बात करें, प्रॉपर नाउन की बात करें। देखो प्रॉपर नाउन का मतलब आप सभी को पता है। अगर आप बात करें एब्स्ट्रॉफी की बात करें तो इसको आप यहाँ पे एब्स्ट्रॉफी एस कहते हैं, उसके पहले किसी भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे दिस इज़ राकेश, यहाँ पे राकेश के एक प्रॉपर नाउन है, उसके साथ आपने क्या यूज़ करा, एब्स्ट्रॉफी एस का यूज़ करा। दिस इज़ राकेश हाउस, ये किसका घर है, राकेश का घर है। लेकिन आपने यहाँ पे दिस इज़ ए राकेश हाउस नहीं कहा। क्यों, क्योंकि ये रूल ये कहता है जब भी आप प्रॉपर नाउन के साथ एब्स्ट्रॉफी एस लगाते हैं एट दैट टाइम वहाँ पे भी आप आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। दैट वाज मोहन्स मिस्टेक, वो किसकी गलती थी, मोहन की गलती थी। तो यहाँ पे मोहन के साथ एब्स्ट्रॉफी एस, इट मीन्स जब जब आपको किसी सेंटेंस के अंदर किसी नेम के साथ, किसी वर्ड के साथ एब्स्ट्रॉफी नाउन के साथ खासकर दिखे तो उसके साथ आप तब किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन आपको नोट ये रखना है, बट इफ़ ए कॉमन नाउन हैज़ एब्स्ट्रॉफी, लेकिन अगर किसी कॉमन नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी कॉमन नाउन की बात करें, अगर उसके साथ कोई एब्स्ट्रॉफी एस लगा है एट दैट टाइम आप किसी एप्रोप्रिएट आर्टिकल का वहाँ पे आपको यूज़ करना है, और जो वहाँ पे सेट करता है, जो वहाँ पे अप्लाई होता है रूल के हिसाब से, वो आपको यूज़ करना है। जैसे दिस इज एन ओल्ड मैन्स हाउस, देखो यहाँ पे इसको इस तरीके कर ले, दिस इज एन ओल्ड मैन्स हाउस, तो हमने ऐसा तो नहीं कहा दिस इज ओल्ड मैन्स हाउस, नहीं, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल एन का यूज़ करा। दैट इज़ ए बेगर्स कॉटेज, अगर बात करें ये बेगर्स का जो कॉटेज है, झोंपड़ी है, हट है, वो आपको देखने को मिलेगी। दैट इज़ ए बेगर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेगर, यहाँ पे कोई कॉमन नाउन की बात करें, यहाँ पे प्रॉपर की बात नहीं, कॉमन सिर्फ बेगर की बात करें यहाँ पे, या अगर बात करें ओल्ड मैन की बात करें तो इट मीन्स यहाँ पे हम कॉमन नाउन की बात करें, तो कॉमन नाउन के साथ तब आप वहाँ पे अप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं जो वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें रूल नंबर 16 की बात करें, देखो आपको कभी कभी ऐसे देखने को मिलेंगी, आपको जैसे अगर कई बिल्डिंग्स आपको ऐसी मिलेंगी, कई इंस्टीट्यूशंस आपको ऐसी मिलेंगी जिनके अंदर आपको नाम के अंदर आपको दो वर्ड्स को मिलाकर जिनके नाम बनते हैं, जिनमें से एक वर्ड किसी, अगर बात करें किसी इंसान का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, ऐसे नेम के साथ तब आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी, जैसे नेम विदाउट द, नेम्स ऑफ एनी प्लेस की बात करें, स्पेशली नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशन, शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्स की बात करें तो ये दो वर्ड्स को कंसिस्ट करती हैं। पहला वर्ड जो होता है जिस व्यक्ति का वो हॉस्टल रेस्टोरेंट है उसके नाम को इंक्लूड करता है, उसके बाद जो प्लेस जगह है उसको इंक्लूड करता है, लेकिन उसके साथ कभी भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली के साथ आपने एयरपोर्ट की बात करी, विक्टोरिया स्टेशन की बात करी, इंदिरा गांधी की बात करी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात करी, जयपुर पैलेस की बात करी, रायमंड्स शॉप की बात करी। देखो यहाँ पे आपने एप्स्ट्रॉफी एस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप बोलोगे दिस इज आकाश गेस्ट हाउस, ऐसे थोड़ी बोलोगे आकाश गेस्ट हाउस, दिस इज आकाश गेस्ट हाउस, नहीं, दिस इज आकाश, क्योंकि आकाश यहाँ पे क्या है, उसका ऑनर है, मालिक है। दिस इज सूरज वाइन शॉप, दिस इज सूरज वाइन शॉप, तो ये यहाँ पे सूरज की वाइन शॉप है। दिस इज पूजास
कॉस्मेटिक शॉप, यानी यहाँ पे जो पूजा मैम है उनकी कॉस्मेटिक शॉप है। तो यहाँ पे सूरज, आकाश या पूजा की बात करें तो ये यहाँ पे ऑनरशिप की बात करें, यहाँ पे उस पर्सन के नेम की बात करें जिसका वो, यानी वहाँ पे एक्चुअल में वो क्या है, वो जो रेस्टोरेंट है, वो जो बैंक है या शॉप है वो है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। उसके बाद रूल नंबर 17 की बात करें, यूजुअली नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम ऑफ कंपनीज, या अगर बात करें एयरलाइंस की बात करें तो उससे पहले भी आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि किसी भी, अगर आप बात करें यहाँ पे फ्लाइट की बात करें या कंपनी की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, तो उससे पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ महिंद्रा, बजाज, टाटा, इंडियन एयरवेज, IBM, एयरटेल, जियो। तो ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी एयरलाइन या कंपनी के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता था आपको सोनी, ब्रिटिश एयरवेज, कोडक, इंडियन एयरलाइंस। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद रूल नंबर 18 की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट के नेम से पहले भी कभी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई एम स्टूडेंट ऑफ, क्या बोलोगे, इंग्लिश, आई एम स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई एम स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट के नेम से पहले हम कभी भी यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। वी आर लर्निंग इंग्लिश, शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे रूल नंबर 19 की बात करें, वो वहाँ पे 18 हो गया। अगर बात करें तो द नाउन यूज्ड आफ्टर, अगर बात करें, देखो आपको कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या बात करी, मैं सिंपल सी यहाँ पे एक बात आपको कर रहा हूँ कि काइंड ऑफ आपको पता, या सॉर्ट ऑफ की बात करें, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ की बात करें, इनसे पहले भी आप कभी भी या इनके बाद कभी आप आर्टिकल द का यूज़ या आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे अगर बात करें व्हाट काइंड ऑफ चेयर डू यू वांट टू बाय, किस प्रकार की आप कुर्सी खरीदना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, यानी किस किस्म का, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अगर इनके बाद अगर आप किसी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। मैं यहाँ पे कहूँगा व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज़, वो किस प्रकार की लड़की है। तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट वॉज, वो किस प्रकार का बर्ड था, परिंदा था। या व्हाट काइंड ऑफ चेयर डू यू वांट टू बाय, आई कैन नॉट डील विद दिस सॉर्ट ऑफ मैन, मैं इस प्रकार के इंसान के साथ डील नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात करें बट इफ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रेफर्स टू सम स्पेसिफिक क्वालिटी, लेकिन अगर वही, अगर यहाँ पे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ किसी की स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में बताए या टैलेंट के बारे में बताए, इट वुड टेक एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल, तब वहाँ पे वो क्या लेगा, एक अच्छा जो यूज़ होने वाला आर्टिकल होगा उस कंडीशन के अंदर वो लेगा। जैसे व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिशियन इज ही, व्हाट काइंड ऑफ ए म्यूजिशियन। तो यहाँ पे म्यूजिशियन एक उसकी टैलेंट की बात आ गई, क्वालिटी की बात थी, तो उससे पहले आपने आर्टिकल ए का यूज़ करा। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई, किसी की क्वालिटी या किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात आई, उससे पहले आपने आर्टिकल ए का यूज़ करा, वुड यू डिस्कस। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आर्टिकल अगर के नो जीरो आर्टिकल की बात करें तो उसका ये 20 रूल है। नाउन्स कमिंग इन पेयर्स आल्सो टेक नो आर्टिकल, अगर बात करें ऐसे नाउन जो जोड़े में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, उनसे पहले भी आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे दे आर वाइफ एंड हस्बैंड, वो क्या है, मीन्स मियाँ बीवी हैं। तो यहाँ पे आप बात करें जिस तरीके से, जैसे फादर एंड मदर आ गया, ब्रदर एंड सिस्टर आ गया, फादर एंड सन आ गया, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम हाउस टू हाउस, फेस टू फेस, हैंड टू हैंड, फ्रॉम मैन टू मैन, फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो ऐसे जो वर्ड्स, जो पेयर्स बनाते हैं, उनसे पहले भी कभी भी आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब रूल नंबर 21 की बात करें, जैसे सम पॉपुलर फ्रेज की बात करें, आप सभी को पता कुछ पॉपुलर फ्रेज आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप इडोमेटिक एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, यानी ईडियम्स के अंदर देखते हैं, प्लेसेस के लिए जो रेफर करते हैं, थिंग्स के लिए रेफर करते हैं। तो ऐसे ईडियम्स या फ्रेजेस से पहले भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे टू गो टू स्कूल, कॉलेज, टू गो टू कॉलेज, टू गो टू कोर्ट, चर्च, मार्केट, बेड, होम, हॉस्पिटल या प्रिजन की बात करें, इससे पहले आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे बाय रोड की बात करें, बाय ट्रेन की बात करें, बाय एयर की बात करें, बाय सी की बात, शिप, स्टीमर, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार की बात करें, या फिर एट होम, एट चर्च, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट ऑफिस, एट डॉन, एट नाइट, एट नून, ऑल डे, ऑल नाइट, एट फॉल्ट, एट प्रेजेंट, एट ऑल, एट विल। या अब बात करें फॉर सेल की बात करें, फॉर फियर की बात करें, फॉर फेवर की बात करें, फॉर लीव की बात करें, मर्सी की बात करें, तो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको ये मेंशन करे हैं, इन किसी के साथ भी फ्रेजेस या इडोमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ आप यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते इनसे पहले। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैं आपको कॉमन रूल बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। अगर बात करें डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, द इज़ नॉट यूज्ड विद वर्क, बात करें वर्क वर्ड की बात करें, इससे पहले कभी भी आप द का यूज़ नहीं कर सकते। शी इज़ एट वर्क बात करेंगे, शी इज़ द वर्क गलत होगा। दे हैवंट कम बैक फ्रॉम येट, दे हैवंट कम बैक फ्रॉम देयर
वेयर या फ्रॉम वर्क येट, यानी वो अभी तक काम पे से नहीं आए, तो काम से पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते और स्पेसिफिकली आप आर्टिकल द का यूज़ तो करते ही नहीं है। अब यहाँ पे आप ऑफिस की बात करें, इफ़ ऑफिस यूजेज एज ए पोजिशन, देखो अगर आप ऑफिस की बात करें और अगर वो ऑफिस यहाँ पे किसी की पोजिशन की बात करें, इन ऑफिस का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी के पोजिशन के रिलेटेड वहाँ पे बात कर रहे होंगे, तो तब आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। तो ये बात आप याद रखें। जैसे आप बोलोगे आई एम इन ऑफिस, ही इज़ टू बी आउट ऑफ ऑफिस, वो अभी क्या है, इट मीन्स वो अभी क्या है, नो लॉन्गर इन पावर है, वो इसका मतलब वो ऑफिस में नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास अभी पावर भी नहीं है। ही इज़ इन ऑफिस, इट मीन्स वो अभी क्या है, ऑफिशियली वो वहाँ पे क्या है, उसकी जो पोजीशन है वो वहाँ पे है। इट मीन्स ही हैज़, यानी क्या बोलोगे, उसने एक होल्ड करके रखी ऑफिशियली अपनी पोजीशन की। तो जब भी यहाँ पे ऑफिस अगर किसी की पोजीशन को रेफर करता है एट दैट टाइम, तब आप आर्टिकल द का या किसी का यूज़ नहीं करते। ये मैंने आपको बताया कि सीजन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, इन विंटर वी लाइक टू वियर द स्वेटर, वी आर प्लानिंग टू विजिट लद्दाख इन विंटर। तो इस तरीके से आप बात करें, आर्टिकल इज ओमिटेड विद प्रोफेशंस या ईयर्स के नेम के साथ आप आर्टिकल को यहाँ से रिमूव कर देते, निकाल देते। जैसे मैं अगर प्रोफेशन की बात करूँ, इंजीनियरिंग इज ए यूजफुल कैरियर, इंजीनियरिंग यहाँ पे एक प्रोफेशन आएगा, इससे पहले आपने किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करा। 1947 वॉज ए वंडरफुल ईयर, तो 1947 यहाँ पे किसी ईयर की बात हो रही, तो इससे पहले भी आपने किसी भी यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करा। ही विल प्रोबेबली गो इनटू मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब ये नहीं कि दवाई में जाएगा, इट मीन्स वो एक मेडिकल फील्ड के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे किसी के प्रोफेशन की बात हो रही है। डू यू रिमेंबर 2019 जब वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, तो आप बोलोगे यस सर आई डू रिमेंबर या आई रिमेंबर, वेरी वेल। तो यहाँ पे आप बात करें प्रोफेशन की बात करें या ईयर्स की बात करें, तो उससे पहले भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अगर बात करें टाइम ऑफ द डे की बात करें, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात करें, उससे पहले भी आप किसी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। आई ट्रेवल्ड मोस्टली बाय नाइट, वी विल बी देयर अराउंड आफ्टरनून। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नंबर प्लस नाउन, अगर बात करें किसी नाउन की बात करें तो उसके साथ नंबर प्लस नाउन के पहले आप यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 7, यानी यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म, एट प्लेटफॉर्म, ऑन प्लेटफॉर्म, ऐसे भी एट प्लेटफॉर्म 7, तो यहाँ पे भी आप किसी का यूज़। आई वॉन्ट शूज़ इन साइज ऑफ 10, तो देखो यहाँ पे ट्रेन के साथ तो हमने करा, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि किसी नंबर प्लस नाउन के पहले, अगर प्लेटफॉर्म की बात, ये नाउन आ गया, 7 नंबर आ गया, उससे पहले हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करा। आई वॉन्ट शूज़ इन साइज ऑफ 8, अब यहाँ पे 8 नंबर है, उससे पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करें, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज है, आपके लिए ये 8 क्वेश्चन है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और उसके बाद ट्राई करें। जो मैंने आज आपको रूल पढ़ाए, तो इसी रूल के बेसिस पे ये आपके 8 जो एग्जाम्पल्स हैं वो दी गई हैं। प्रीवियस जो लेक्चर थी उसके जो आंसर हैं आपको वहाँ पे नोट्स के थ्रू मिल गए होंगे, वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नोट्स शेयर हो गए होंगे। आई होप यू ऑल हैव रिसीव्ड। अगर आपने अभी तक आपको टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर से नोट्स नहीं मिले, तो एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं SSS के, वहाँ पे आपको आपके सेकंड लेक्चर के नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। आई होप इट वॉज बेनिफिशियल लेक्चर फॉर यू डियर लर्नर। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि कहीं पे उसको दिक्कत है या फिर आप अपने फीडबैक को पर्सनली देना चाहें, सो यू कैन गिव योर पर्सनल फीडबैक 97972147 और 75 पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें, मैसेज कर सकते हैं, अपने नेम को रेफरेंस दे दें कि मैं सर आई एम स्टूडेंट ऑफ SSS। तो वहाँ से आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन आती है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट योर क्वेरी, बिकॉज हमारा अगर बात करें तो 90% हमारा सिलेबस कवर हो गया। एंटोनियम, साइनोनिम्स की बात करें या फिर अगर आप बात करें जंबल सेंटेंसेस की बात करें, तो एक लेक्चर के अंदर हम उनको भी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। एंटोनियम, साइनोनिम्स आपकी लेक्चर्स लेंगे, 5 से 10 लेक्चर्स लेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए, और हम वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर के अंदर आए उन्हीं को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये इसके ऊपर आपको ज़्यादा खुद काम करना है, और मैं आपको ये एक सजेस्ट भी करूं तो अगर इन लेक्चर्स के साथ साथ उस पर भी काम करें तो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। आज की लेक्चर कैसी रही, डोंट